कोटा कुन्हाड़ी थाना प्रभारी देवेश भारद्वाज ने कोटा में अध्ययनरत कोचिंग विद्यार्थियों को कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ धर्म, संस्कार और नैतिक मूल्यों को भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के उद्देश्य से कोटा आते हैं, इसलिए उन्हें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहकर अनुशासित जीवन जीना चाहिए। उन्होंने कहा कि माता पिता द्वारा दिए गए संस्कार ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। विद्यार्थियों को उन्हीं संस्कारों के अनुरूप अध्ययन करते हुए सफलता की ओर अग्रसर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोटा देश की शिक्षा नगरी के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। यदि कहीं कुछ नकारात्मकता दिखाई भी देती है तो विद्यार्थियों को उसकी बजाय यहाँ की 99% सकारात्मकता, उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण और प्रेरणादायी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। थाना प्रभारी भारद्वाज ने कहा कि धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सत्य, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और सदाचार का पालन करना भी है। जब शिक्षा के साथ धर्म और नैतिक मूल्यों का समावेश होता है तो विद्यार्थी न केवल सफल पेशेवर बनते हैं, बल्कि श्रेष्ठ नागरिक भी बनते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से सकारात्मक सोच बनाए रखने, समय का सदुपयोग करने तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने पुलिस और विद्यार्थियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस सदैव विद्यार्थियों की सुरक्षा, सहायता और मार्गदर्शन के लिए तत्पर है। यदि किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार की समस्या, असुरक्षा या मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है तो वह बिना संकोच पुलिस से संपर्क कर सकता है। पुलिस और विद्यार्थियों के बीच संवाद एवं विश्वास का संबंध मजबूत होने से सुरक्षित, सकारात्मक और सहयोगात्मक शैक्षणिक वातावरण का निर्माण होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कोटा में अध्ययनरत विद्यार्थी यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा, अनुशासित वातावरण और श्रेष्ठ शैक्षणिक संसाधनों का लाभ उठाकर अपने सपनों को साकार करेंगे तथा अपने माता पिता, समाज और देश का नाम रोशन करेंगे। मानसिकता है, लेकिन हमारे बीच में कुन्हाड़ी थाने के सीआई श्री देवेश जी भारद्वाज हैं। वो अपनी पुलिस की ड्यूटी के साथ साथ आध्यात्मिक धर्म के प्रति भी उनका बड़ा रुझान है। जानते हैं उनसे कि किस प्रकार से आप डेली साधना करते हैं। सुंदरकांड भगवान राम के चरित्र पर लिखी गई रामचरितमानस का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो हनुमान जी की भक्ति से संबंधित है। और सुंदरकांड की शुरुआत जिन संस्कृत के जिन श्लोकों से शुरू होती है वो मैं आपको बताता हूँ। शांतम शाश्वतम प्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्यास्पृहा रघुवते हृदयस्मदीये सत्यम वदामि च भवानी निखिलांतरात्मा भक्ति प्रयच्छ रघु पुंगव निर्भरा में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। जय जय श्री राम। जब पुलिस की 24 घंटे की नौकरी है और ऐसा वो टाइम नहीं जब आप किसी भी समय आपको बुलाया जा सकता है, फिर भी आप अध्यात्म, धर्म और परिवार में समय कैसे निकालते हैं? देखिए, भक्ति व्यक्ति के संस्कारों का हिस्सा होती है। जो मूलभूत संस्कार परिवार से प्राप्त होते हैं, आपके समाज से प्राप्त होते हैं, आपके साथी संगियों से प्राप्त होते हैं, वो जीवन पर्यंत आपके साथ रहते हैं। और मैंने ये भी एक यथार्थ है कि आप नौकरी में तो बाद में आए हैं, इस दुनिया में जब से आए हैं तब से आप संस्कार ग्रहण करते चले आ रहे हैं। तो काम आप कोई भी कर रहे हो, लेकिन आपके मूलभूत संस्कार हमेशा आपके साथ रहते हैं। और वो भावनाएं, वो विचार आपको प्रेरित करते हैं इस चीज के लिए भी कि आप समाज को कुछ दे सकें। जैसे हमारी नौकरी की बात करूं तो मैं उसमें न्याय, नीति, अपराधियों से व्यवहार करने की कला, ये सब चीजें धर्म से ही आती है। धर्म से जुड़ा रहना, धर्म को की पालना करते रहना आपको अपने कर्तव्य पथ पे भी हमेशा अग्रसर और सही दिशा दिखाता रहता है। तो इस
विचार के साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप भले ही आप कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी तरह का आपका जॉब हो, किसी भी तरह की आपकी जिम्मेदारियां हों, धर्म और संस्कारों का हाथ पकड़ के हमेशा रखना चाहिए। वो ही आपको सही दिशा भी देंगे और आपको आपके क्षेत्र में लगभग 50,000 विद्यार्थी हैं जो यहाँ पर देश विदेश से आए हैं, पूरे देश से हैं। उनको आप क्या मार्गदर्शन देना मैं यही संदेश दूंगा कि शिक्षा के साथ अपने मूलभूत संस्कारों का विशेष ध्यान रखें और प्रयास करें कि जो अच्छी चीज़ें हमारे समाज ने हमको दी, हमारे परिवार ने हमको दिए, अच्छे विचार दिए हैं, उनको हम सहेज कर रखें, उनकी पालना करें। वो ही हमारे लिए असली मोटिवेशन है। उस मोटिवेशन के साथ हम अपने उद्देश्य के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उद्देश्य में सफलता प्राप्त होगी। आप लोग कोटा आए हैं कुछ उद्देश्य, एक उद्देश्य के साथ। उससे पहले जो आपने अपने परिवार के साथ समय गुजारा, आपके परिवारजनों ने आपके लिए एक सपना देखा और उस सपने को पूरा करने के लिए यहाँ भेजा, तो ये आपका दायित्व है कि हमेशा उस सपने को, अपने परिवार के लोगों की बातों को, उनकी फोटो को अपने दिमाग में रखें, उनकी भावनाओं को अपने सामने रखें। और ये निश्चित रूप से सही तथ्य है कि हर जगह अच्छाइयाँ भी बहुत सारी होती, बुराइयाँ भी बहुत सारी होती है। इस बारे में एक कोटेशन है इंग्लिश का, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई प्रोमिसेस टू कीप माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। रास्ता खूबसूरत है, हर तरफ अच्छे अच्छे नज़ारे हैं, लेकिन मैंने खुद से प्रण किया है कि जब तक मुझे अपनी मंजिल नहीं मिलेगी तब तक मैं सोऊंगा नहीं, इन रास्तों पर बहकूंगा नहीं। ये चीज़ ये सिखाती है कि हम अपने इर्द गिर्द की अच्छाई बुराइयों को दरकिनार करके अच्छाइयों को सहेजते हुए आगे बढ़ें और अपने कर्तव्य पथ पर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम निरंतर काम करते रहें। कंसिस्टेंसी, निरंतरता और पेशेंस, धैर्य, दो चीज़ें आपके जीवन के लिए बहुत अमूल्य हैं। ये दो गुण आपके अंदर हैं तो आप सफल हो, और नहीं है तो आपको इनको अपने अंदर पैदा करने का लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। निरंतरता आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएगी। थैंक यू सर। हमारे बीच में कुंडली थाना के सीआई देवेश जी हैं, जो पुलिस की ड्यूटी निभाते हुए धर्म अध्यात्म में भी इनकी बड़ी गहरी रुचि है। हम जानते हैं इनसे सुंदरकांड के प्रारंभ में किस तरह से प्रारंभ होता है। एक बार जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी की जो स्तुति है, क्योंकि हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं और खुद की स्तुति से ज़्यादा वो भगवान राम की स्तुति से प्रसन्न होते हैं, तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ भगवान राम की स्तुति से। आपदाम पहरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। जय जय श्री राम। और अब हनुमान जी की स्तुति। अतुलित बल धामम हेमशैलावदेहम तनुवृक्षानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाजातम नमामि। रघुपति के प्रिय, सबसे प्रिय भक्त हैं हनुमान जी। रघुपति प्रिय भक्तम वाजातम नमामि। गोष्पदीकृत वारिशम मशकीकृत राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षंतारम वंदे लंका भयंकरम। उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलिलम यह शोक वन्यम जनकात्मजायाः आदाय तैनेव ददाह लंकाम नमामि तम प्रांजलिरांजनेयम। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये। आंजनेयमतिपाटलाननं कांचनायद्रिकमनीय विग्रहं पारिजाततरुमूलवासनं भावयामि पवमाननंदनं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं
तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जय हनुमान, जय बजरंगबली।